हम आज यूजीसी सोशल वर्क की सीरीज़ शुरू कर दी है मैंने। अब यूनिट 1 हम आज पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, यूनिट 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें डेफिनेशन, ये फर्स्ट टॉपिक है यूनिट 1 का। डेफिनेशन, स्कोप, प्रिंसिपल, नेचर, गोल्स एंड प्रोसेस। ठीक है, हिंदी मैंने लिख दिया, आप देख लीजिएगा। तो पहले हम डेफिनेशन से शुरू करेंगे। एंडरसन की डेफिनेशन बहुत फेमस है और पूछी भी गई है, तो एक बार इस डेफिनेशन को देख लेते हैं। सोशल वर्क इज अ प्रोफेशनल सर्विस रेंडर्ड टू पीपल फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग them as individuals or in groups to attain satisfying relationships and standard of life in accordance with their particular wishes and capacities and in harmony with those of the community। देखिए, पूरी डेफिनेशन को याद करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशन हैं, पर हमें कुछ कुछ जो शब्द हैं जो हमें याद रख लेने चाहिए, जिससे कि हम जब क्वेश्चन आए तो हम समझ सकें ये किसकी डेफिनेशन है। जैसे कि अब हिंदी में एक बार देख लेते हैं। सामाजिक कार्य व्यक्तियों या समूह के रूप में उनकी सहायता करने के उद्देश्य से लोगों के लिए प्रदान की जाने वाली एक पेशेवर सेवा है जो उनकी विशिष्ट इच्छाओं और क्षमताओं के अनुसार और समुदाय के साथ सामंजस्य के अनुसार संतोषजनक संबंध और जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए है। ठीक है, ये इसका हिंदी रूपांतरण है, तो हो सकता है कि हिंदी में वैसा आपको ना पढ़ने में आए जैसा कि इंग्लिश में है। बिल्कुल सही रूपांतरण तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें देखिए, सोशल वर्क इज़ अ प्रोफेशनल सर्विस रेंडर्ड टू पीपल फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग देम। इतना आप याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप याद कर लीजिए एंड कैपेसिटी एंड इन हार्मनी विद दोज ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, तो ये बातें और डेफिनेशन में नहीं होंगी, बिल्कुल ऐसी नहीं होंगी। एंडरसन के डेफिनेशन में ही ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फिंक की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल वर्क इज अ प्रोविजन ऑफ सर्विस डिजाइंड, ये इन्हीं के डेफिनेशन में बोला गया है। सर्विस डिजाइंड to aid individual singly or in group in coping with present or future social problems and obstacles that prevent or are likely to prevent full or effective participation in society। जो फिंक की डेफिनेशन बिल्कुल ही डिफरेंट है, ऐसी किसी की भी डेफिनेशन में नहीं बोला गया है जैसे फिंक की डेफिनेशन बोला गया कि समाज कार्य वर्तमान या भविष्य की सामाजिक समस्याओं और बाधाओं को रोकने में व्यक्तियों की सहायता के लिए डिज़ाइन की गई सेवा है। ये एक डिज़ाइन सेवा है जो वर्तमान या भविष्य की सामाजिक समस्याओं और बाधाओं से मुकाबला करती है और जो समाज में पूर्ण या प्रभावी भागीदारी को रोकती है। ठीक है, फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जे कोनापा की। मैंने वो सारी डेफिनेशंस में डाली हैं जो ज़्यादातर आती हैं क्वेश्चंस में, और ज़्यादातर जिन ऑथर्स के बारे में पूछा जाता है उनकी डेफिनेशंस मैंने ज़्यादा डाली है जो बहुत ही फेमस हैं। जैसे जी कोनापा भी बहुत फेमस है, उनकी बुक्स भी आती हैं एग्जाम्स में पूछने के लिए। सोशल वर्क इज ए एंटिटी रिप्रेजेंटिंग 3 clearly distinguished but interrelated parts, a network of social services, carefully developed methods and process, and social policy expert thoughts, social institutions and individuals. All 3 are based on a view of human being, their interrelationships and the ethical demands made on them। तो ये जी कुनपा की जो ये डेफिनेशन उसमें आप याद कर लीजिए कि उन्होंने 3 डिस्टिंग्विश बताए हैं, 3 उन्होंने बेस बताए हैं। वो हमें याद रखना है कि जे कोनपा की डेफिनेशन बताए गए हैं। अगर हिंदी में देखें तो उन्होंने क्या बताया है कि सामाजिक कार्य 3 स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठित लेकिन अंतर का प्रतिनिधित्व करने वाली एक इकाई है। हिंदी रूपांतरण में थोड़ा दिक्कत है। संबंधित भागों सामाजिक सेवाओं का एक नेटवर्क ध्यान से विकसित करेगी और प्रक्रिया सामाजिक नीति में सामाजिक संस्थाओं को व्यक्त किया, और व्यक्ति तीनों ही इंसान के दृष्टिकोण पर आधारित है, उनका परस्पर संबंध, उन पर की गई नैतिक मांगे। ठीक है, तो हमें याद कर लेते हैं कि उन्होंने 3 बातें कही हैं सोशल वर्क के बारे में। वो 3 बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। नेटवर्क ऑफ सोशल सर्विसेज, डेवलप मेथड्स, सोशल पॉलिसी। ठीक है, तो हम ये याद कर लेंगे कि जिन्हों को ने 3 स्पष्ट रूप से सामाजिक कार्य को बताया है। फिर डब्ल्यू फिनलैंड के डेफिनेशन में बहुत प्रचलित है कि सोशल वर्क इज अ प्रोफेशनल सर्विस। देखिए, तीनों के डेफिनेशन में अलग अलग दे गया है
यहाँ देखिए इसने वाले प्रोफेशनल सर्विसेज कहा ज़रूर है, पर रेंडर टू पीपल फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग दैम, ठीक है। यहीं इन्होंने सर्विस डिज़ाइन बोला है, इन्होंने 3 डिस्टिंग्विश मेथड्स बताए हैं, और इन्होंने कहा है कि सोशल इज अ प्रोफेशनल सर्विस बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज, स्किल इन ह्यूमन रिलेशंस विच असिस्ट इंडिविजुअल्स अलोन और इन ग्रुप्स टू ऑब्टेन सोशल पर्सनल सेटिस्फेक्शन इंडिपेंडेंस। एडिसन की और फिनलैंड की डेफिनेशन में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि उन्होंने प्रोफेशनल सर्विस जरूर कहा है, पर इन्होंने बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज एंड स्किल इन रिलेशनशिप्स की बात की है, ठीक है। हिंदी में आप पढ़ लीजिएगा डेफिनेशन। नेक्स्ट चलते हैं। एच स्ट्रूप की डेफिनेशन बहुत फेमस है कि सोशल वर्क इज द आर्ट ऑफ ब्रिंगिंग वेरियस रिसोर्सेज बेयर ऑन इंडिविजुअल ग्रुप एंड कम्युनिटी नीड बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ साइंटिफिक मेथड ऑफ हेल्पिंग पीपल टू हेल्प देम। इन्होंने सोशल वर्क को आर्ट का है, सामाजिक कार्य विभिन्न संस्थाओं को व्यक्ति समूह और समुदाय की ज़रूरत पर वैज्ञानिक तरीके से लागू करने की कला है। इन्होंने कला कहा है सोशल वर्क को। फिर मूर्ति और राव की 1970 की डेफिनेशन, सोशल वर्क इज हेल्प रेंडर टू एनी पर्सन और ग्रुप हु इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, मॉरल, so that the individual or groups who helped is unable to help himself or itself। मतलब ये है कि समाज कार्य किसी व्यक्ति या समूह को प्रदान की गई सहायता है जो किसी भी विकलांगता जैसे मानसिक, शारीरिक, भावात्मक या नैतिक से पीड़ित है। इन सभी विकलांगता से अगर वो पीड़ित है, ताकि जिस व्यक्ति या समूह को मदद की जाती है वह स्वयं या स्वयं की मदद करने में सक्षम हो, मतलब अपनी मदद करने में सक्षम हो, ऐसा सोशल वर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसको हैंडीकैप बना दें। अगर वो किसी भी डिसेबिलिटी से पीड़ित है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल या मॉरल, तो उसको खुद की हेल्प करना हमें सिखाना है। ये नहीं कि हम उसको अपंग नहीं बनाना है, बल्कि अगर उसमें कोई अपंगता है तो उसको हेल्प करना है। हमें उसको इतना काबिल बनाना है कि वो खुद की हेल्प कर सके। हम उसकी हेल्प करनी है, पर उसको खुद की हेल्प करने के लिए हेल्प करनी है, ठीक है। तो प्लीज़ अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अब मैं इसकी वीडियोस डालती रहूँगी जब तक मई में एग्ज़ाम होता है, और बीच में कोशिश करूँगी क्वेश्चंस भी डालूँ। फिर एक डेफिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क। तो ऐसे सारी डेफिनेशन मैंने इंपॉर्टेंट ही डाली हैं। सोशल वर्क इज़ अ वेलफेयर एक्टिविटी बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटेरियन फिलॉसफी, साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल फॉर हेल्पिंग इंडिविजुअल्स और कम्युनिटी टू लिव अ रिच एंड फुलफिल लाइफ, ठीक है। ये डेफिनेशन देखा है इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क 1957। ये डेफिनेशन पूछी गई है पहले भी। फिर नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स 1973 की डेफिनेशन है कि सोशल वर्क इज अ प्रोफेशनल एक्टिविटी ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल ग्रुप्स और कम्युनिटीज एनहेंस और रिस्टोर देयर कैपेसिटी फॉर सोशल फंक्शन एंड क्रिएटिंग सोशल कंडीशन फेवरेबल टू दिस गोल। मतलब सामाजिक कार्य व्यक्तियों, समूह या समुदाय को सामाजिक कार्य करने और इस लक्ष्य को अनुकूल सामाजिक परिस्थितियों के निर्माण के लिए उनकी क्षमता को बढ़ाने या बहाल करने में मदद करने की व्यावसायिक गतिविधि है। मतलब को क्षमता को बढ़ाने और या उनको रिस्टोर करने के लिए मदद है, और इस मदद को है व्यवसाय, ये जो मदद जो है वो एक व्यावसायिक गतिविधि है, एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है। फिर ये IFSW और IASSW जुलाई 2014 और 2000 ये दोनों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आए हैं। तो 2014 की जो डेफिनेशन थी ये ग्लोबल डेफिनेशन है सोशल वर्क की, सोशल वर्क इज अ प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशन है तो उन्होंने एक डेफिनेशन दी जो ग्लोबली सारे देशों पे लागू होती है। सोशल वर्क इज अ प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन एंड एकेडमिक डिसिप्लिन दैट प्रमोट सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट, सोशल कोहेशन एंड द एम्पावरमेंट एंड लिबरेशन ऑफ पीपल। Principle of social justice, human rights, collective responsibility and respect for diversities are central to social work. Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities and indigenous knowledge, social work engages people and structures to address life challenges and enhancing well-being। कहने का मतलब ये है कि समाज कार्य एक अभ्यास आधारित पेशा है। मतलब
ये प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन है। जैसे कि प्रैक्टिस बेस्ड मतलब किसी प्रैक्टिस करते हुए हम सीखते हैं, मतलब हम करते हुए सीखते हैं, हम कर रहे होते हैं तभी हम सीख रहे होते हैं। तो ये एक प्रोफेशन है, पर प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन है। एक अकादमिक अनुशासन है जो सामाजिक परिवर्तन और विकास, सामाजिक सामंजस्य और लोगों के सशक्तिकरण और मुक्ति को बढ़ावा देता है। सशक्तिकरण और मुक्ति मतलब एम्पावरमेंट एंड लिबरेशन, ठीक है। सामाजिक न्याय, मानव अधिकारों, सामूहिक जिम्मेदारी और विभिन्नताओं के प्रति सम्मान के सिद्धांत सामाजिक कार्यों के लिए केंद्रीय हैं। तो प्रिंसिपल सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी आर सेंट्रल टू, मतलब जो केंद्र है सोशल वर्क का वो ये है, सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, और सबके प्रति सम्मान, ठीक है। तो इतना अगर ये पोर्शन आप याद कर लेंगे इसका, तो आपकी ये डेफिनेशन भी याद हो जाएगी। फिर ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इस पर एक क्वेश्चन आया था, ये था वो क्वेश्चन, उन्होंने पूछा था कि फंडामेंटल सोशल वर्क के फंडामेंटल किसे कहा गया, ह्यूमन राइट्स, सोशल जस्टिस, ऐसे करके चार ऑप्शंस दिए थे, ह्यूमन राइट्स या सोशल जस्टिस में से एक दिया था, और बताना था कि फंडामेंटल कौन से है सोशल वर्क के। इसीलिए मैंने ये डेफिनेशन रखी है कि सोशल वर्क प्रोफेशन promote social change, problem solving in human relationship, the empowerment and liberation of people to enhance well-being, utilizing theories of human behavior and social system. Social work intervenes at the point where the people interact with their environment. Principle of human rights and social justice are fundamental to social work. हिंदी में है कि समाज कार्य व्यवसाय सामाजिक परिवर्तन, मानव संबंधों में समस्या को सुलझाने, लोगों के कल्याण और मुक्ति को बढ़ावा देता है। कल्याण और मुक्ति को बढ़ावा देता है, यही इस डेफिनेशन में भी था। मानव व्यवहार और सामाजिक प्रणाली के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए सामाजिक कार्य उस बिंदु पर हस्तक्षेप करते हैं जहां लोग अपने पर्यावरण के साथ बातचीत करते हैं। और ये याद रख लीजिए कि मानव अधिकार और सामाजिक न्याय के सिद्धांत सामाजिक कार्य के मौलिक है। ये याद हो जाएगा तो ये डेफिनेशन भी ज़रूर याद हो जाएगी। सो सब्सक्राइब करते जाइए, जैसे कि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और JRF आप क्वालिफाई कर लें, ठीक है, स्कॉलरशिप आपको मिल जाए, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए। द स्कोप, आप स्कोप की बात कर लेते हैं, इसका क्षेत्र, इसके क्षेत्र की बात कर लेते हैं। स्कोप ऑफ प्रैक्टिस और प्रोफेशन ऑफ सोशल वर्क मीन्स, उसका मतलब यह है सामाजिक कार्य के पेशे के कार्य क्षेत्र का मतलब यह है कि व्यक्तियों, रक्षकों, परिवारों, समूह, संगठनों और समुदाय की सहायता के लिए सामाजिक कार्य, ज्ञान, कौशल, हस्तक्षेप और रणनीतियों के उपयोग के माध्यम से, मतलब द असेसमेंट, ये असेसमेंट, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इवैल्यूएशन ऑफ इंडिविजुअल, इंटरपर्सनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स थ्रू द यूजर। ये कैसे करता है सोशल वर्क, कैसे करता है? थ्रू यूज़ ऑफ सोशल वर्क। ये सब कैसे कर पाते हैं हम? थ्रू यूज़ ऑफ सोशल वर्क नॉलेज, स्किल्स, इंटरवेंशन, स्ट्रैटेजीज, ठीक है, टू असिस्ट इंडिविजुअल्स, डाइट्स, फैमिलीज, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी। कहाँ कहाँ हम करते हैं सोशल वर्क का जो कार्य होता है वो किन किन पर होता है? इंडिविजुअल्स पे भी हो सकता है, फैमिलीज पे भी हो सकता है, ग्रुप्स पे भी, ऑर्गेनाइजेशंस पे भी और कम्युनिटीज़ पे। और हम क्या क्या करते हैं उन पे? हम असेसमेंट करते हैं, हम उनके प्रॉब्लम का असेसमेंट करते हैं, डायग्नोस करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, इंडिविजुअल का भी, इंटरपर्सनल का भी और सोसाइटल प्रॉब्लम्स का भी। ठीक है, किसके थ्रू करते हैं? थ्रू करते हैं हम सोशल वर्क नॉलेज के थ्रू, स्किल्स जो हमारे पास हैं उनके थ्रू। जैसे किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, ठीक है, तो बातचीत से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। या फिर अगर वो मेडिकल सोशल वर्कर है तो फिर वो दवाइयों के द्वारा उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर उनको बीमारी है, कोई मेंटल प्रॉब्लम है या फिजिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि हमने पीछे बात की थी, कोई अपंगता है, डिसेबिलिटी है, तो उससे सहायता करते हैं। ठीक है, इंटरवेंशन करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, उनके इन्वायरमेंट को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, उस तरह से हस्तक्षेप करते हैं, एक स्ट्रैटेजी, एक गोल तैयार करते हैं कि उसको, जैसे कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ठीक है, इट डील्स विद ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी बिलो मैंशन वेज। तो ये सोसाइटी में ज़्यादातर सभी सेक्शंस पे ये डील करता है, जैसे कि इस सार्वजनिक सहायता देता है, सामाजिक बीमा, कल्याणकारी सेवाएं, सुवादी, इन सब में सोशल वर्क होता है। सोशल वर्क का क्षेत्र, ये सारी जो है वो सोशल वर्क के क्षेत्र है। इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या है।
पब्लिक असिस्टेंस का क्या मतलब है, सामाजिक सहायता का क्या मतलब है। पब्लिक असिस्टेंस प्रोग्राम आर डिजाइन टू अचीव इकोनॉमिक सोशल गोल्स। These programs also they are assert divert scarce resources away from the productive uses, for example investment to unproductive social services, and contribute toward creating a large number of poor and welfare dependent individuals and families। मतलब है सार्वजनिक सहायता कार्यक्रम आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया जाता है। आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को, मतलब अगर वो इकोनॉमिकली वीक है तब भी, या वो सामाजिक तौर पे भी वीक है तब भी, तो उसकी सहायता के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इन कार्यक्रमों में वे जोर देते हैं कि दुर्लभ संसाधनों को उत्पादक उपयोग से दूर करते हैं ताकि अनुपादक सामाजिक सेवाओं के लिए बड़ी संख्या में गरीब और कल्याण निर्भर व्यक्तियों और परिवारों के बनने में योगदान कर सके। मतलब जो साधन उपलब्ध नहीं है उनको उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि जो गरीब और जो जिनको वेलफेयर की ज़रूरत है, जो वेलफेयर पे डिपेंडेंट है, उन तक पहुंचाया जा सके। तो असिस्ट करना होता है मदद करना, कि जो पब्लिक रिसोर्सेज हैं जो नहीं पहुंच रहे हैं उन लोगों को, जो इकोनॉमिकली वीक है, सोशली वीक हैं, उन तक नहीं पहुंच रहे, तो उन तक पहुंचाना ही कहलाता है पब्लिक असिस्टेंस। फिर आता है सोशल इंश्योरेंस, सामाजिक बीमा। सामाजिक बीमा का मतलब यही है कि जो गवर्नमेंट होती है वो इंटरवेन करती है, वो हस्तक्षेप करती है इंश्योरेंस मार्केट में, वो ऐसी पॉलिसीज़ लाती है। जैसे कि आप देखेंगे अटल बीमा पॉलिसी है, पेंशन पॉलिसी है और एक्सीडेंटल पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट ने लाई हैं, और उन्होंने बैंकों को कहा है कि आप ये पॉलिसीज़ का प्रचार प्रसार कीजिए जिससे कि गरीबों के पास हो जा सके, और उनका प्रीमियम बहुत ही कम होता है। किसी का साल भर 12 रुपये होता है, किसी का 100 रुपये होता है, 500 रुपये होता है। मतलब वो इकोनॉमिकली जैसा पर्सन होगा उसी तरह का उसका बीमा बनाया गया है जिससे कि वो उसको ले सके। तो सरकार उस इंश्योरेंस मार्केट में इंटरवेन करके उन लोगों तक बीमा पहुंचाती है जिनको उसकी ज़रूरत है, जिनको वित्तीय समस्याएं हैं, जो इतना सोशली विकसित नहीं है कि वो उस बीमा को ले सके। इसलिए उनकी प्रीमियम राशि इतनी कम रखी जाती है कि वो बीमा ले सके, और उनके जो उनको दिया जाता है पैसा वो अच्छा होता है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए। फिर वेलफेयर सर्विसेज, सामाजिक कल्याण, समाज कल्याण के लिए जो सर्विस की जाती है। समाज कार्य भी सामाजिक सेवा, जिसे कल्याणकारी सेवा या सामाजिक कार्य भी कहा जाता है। किसी भी सार्वजनिक निजी रूप से किसी भी व्यक्ति को वंचित, विवथिक, कमजोर व्यक्तियों या समूह की सहायता के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाएं। सामाजिक सेवा शब्द भी ऐसी सेवा के प्रतिपादन, मतलब इसका मतलब ही यही है। आप मतलब बोलने से ही समझ जाता है कि सोशल सर्विसेज मतलब समाज कल्याण, जो समाज कल्याण के लिए हो रही हैं वो सब है, चाहे वो पब्लिकली हो रही हो, चाहे वो प्राइवेटली प्रोवाइड की जा रही हो, चाहे वो सरकार प्रोवाइड कर रही हो, या कोई संस्था जैसे एनजीओ पर प्रोवाइड कर रही हो, एडेड हो जैसे गवर्नमेंट के एडेड होते हैं एनजीओज, वो प्रोवाइड कर रहे हो, कोई भी प्रोवाइड कर रहे हो, पर अगर वो उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जिनको ज़रूरत है, जो वंचित हैं, उन लोगों तक पहुंच रहा है, तो वो समाज कल्याण कहलाएगा। फिर करेक्शनल सर्विस, करेक्शनल सर्विसेज का मतलब होता है कि जो सुधारक सेटिंग्स होती है, मतलब सुधारक सेवाएं मतलब जैसे कि अगर कुछ बच्चे होते हैं जो गलत संगत में पढ़कर गलत काम क्राइम कर देते हैं, फिर उनको सुधारक केंद्रों में भेजा जाता है, उनको चीज़ें सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं। या फिर जो लोग जेल में होते हैं उन लोगों को सिलाई कढ़ाई और कुर्सी बनाना, पेंट करना, ये सब चीज़ें कराई जाती है, जैसे कि जब वो जेल से बाहर निकले तो वो एक अच्छे इंसान बन सके। इसके साथ है सामुदायिक आधारित उनको प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल एनजीओ में काम कर सकते हैं। ऐसे उनको कुछ ऐसे स्किल्स सिखाए जाते हैं कि जिससे वो बाहर जाके काम कर सके। अगर वो पढ़े लिखे हैं तो उनको स्किल सिखाया जाता है, कोई भी स्किल उनको पढ़ाया भी जाता है। आप वहाँ से लोग पढ़ाई भी कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी से में पढ़ाई कर सकते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस से पढ़ाई कर सकते हैं, वहाँ पढ़ाया भी जाता है, जिससे कि वो जब वहाँ से निकलें तो वो एक अच्छे इंसान बन सकें, उनको दोबारा क्राइम ना करना पड़ेगा, उनके हाथ में एक स्किल होगा तो वो काम कर सकेंगे। ठीक है, तो jails, prisoners, community-based organization and primary healthcare agencies that serve ex-offenders and the court. Social workers are committed to social justice on both the micro, individual and macro large scale levels. मतलब सामाजिक कार्यकर्ता सूक्ष्म, व्यक्तिगत, मैक्रो या बड़े पैमाने पर दोनों स्तर पर सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। उसको ये मतलब नहीं है
कि वो इंसान ने क्या क्राइम किया है, उसको इस बात से मतलब है कि वो इंसान जब जेल से निकले तो वो एक अच्छा इंसान बन सके। ठीक है, फिर हमारे नेक्स्ट टॉपिक है वो नेचर ऑफ सोशल वर्क है। अब सोशल वर्क का नेचर क्या है? Historical and defining nature of social work is the profession's focus on individual well-being in a social context and the well-being of society. Social workers promote social justice and social change with and on behalf of clients. A client can be an individual, फैमिली, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी। क्लाइंट कोई भी हो सकता है, एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक फैमिली भी हो सकता है, एक समूह भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी, कम्युनिटी भी, कोई भी क्लाइंट हो सकता है। उस क्लाइंट की भलाई के लिए काम करना, उसको उसके सामाजिक परिवर्तन से बढ़ावा देना, मतलब उसके इन्वायरमेंट पे काम करना, उसकी प्रॉब्लम पे काम करना ही जो है वो नेचर है सोशल वर्क का। और मैरी रिचमंड ने जो है इस जो सोशल वर्क का जो नेचर है उसके लिए बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। वैसे तो सोशल वर्क बहुत सारे मेथड से होता है, केस वर्क से होता है, एक्शन से होता है, बहुत सारे हम आगे पढ़ेंगे मेथड सोशल वर्क के। पर उन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो सोशल वर्क के नेचर को अच्छे से बताती है कि सोशल केस वर्क कंसिस्ट ऑफ दोज प्रोसेसेस which develop personality through adjustments consciously affected individual by individual between man and their social environment। मतलब सामाजिक मामले के काम में उन प्रक्रियाओं को समावेश होता है जो व्यक्ति और उनके सामाजिक परिवेश के बीच व्यक्तिगत रूप से समयोजित संयोजन के माध्यम से व्यक्ति का विकास करती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सोशल केस वर्क जो है वो ऐसा प्रोसेस है जो पर्सनैलिटी थ्रू एडजस्टमेंट्स मतलब डेवलप करती है। पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट मतलब जैसे मैंने कहा कि सोशल वर्कर क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को भी अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्ची है, उसके घर में माहौल नहीं है पढ़ने का, तो वो उसको माहौल देंगे पढ़ने का। जैसे कि उसको कहीं और बुलाकर पढ़ाएंगे जिससे कि उसको माहौल बन सके पढ़ने का। तो एडजस्टमेंट करके उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं और ये इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल होता है। ठीक है, अब मान लीजिए एक बच्ची पढ़ रही है तो उसका प्रभाव दूसरी बच्ची पे भी पड़ता है, या लोगों के बीच में भी ऐसा होता है। एंड दियर सोशल इन्वायरमेंट, और उनको अब बच्चियाँ, एक बच्ची पढ़ रही है, दूसरी बच्ची उसको देख के पढ़ रही है, फिर उसके घर वालों पे इसका प्रभाव पड़ता है कि हाँ हमारी बच्ची अच्छा पढ़ रही है, तो और दूसरे मोहल्ले वाले भी देखेंगे कि हमारी बच्ची को भी पढ़ना चाहिए, तो सोशल इन्वायरमेंट भी चेंज होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि एक प्रोसेस है जो एडजस्टमेंट करके पर्सनालिटी को डेवलप करता है। अब हम इसके प्रिंसिपल के बारे में, प्रिंसिपल्स तो बहुत सारे हैं और बहुत सारे ऑथर्स ने अपने प्रिंसिपल दिए हैं। एक फेमस प्रोफेसर थे बिस्टेक, जिन्होंने 7 प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस किए थे। इंडिविजुअलाइजेशन, पर्पसफुल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, कंट्रोल्ड इमोशनल इन्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, क्लाइंट सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ये 7 आपको याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ये तो बोल के मैंने अभी नहीं देखा, पर आ भी सकता है आगे कि प्रोफेसर बिस्टिक के 7 प्रिंसिपल्स कौन से थे। तो उसमें से एक गायब कर देंगे या एक ऐड कर देंगे और आपको बताना होगा कि इसमें से कौन है। तो ये 7 प्रिंसिपल्स आप याद कर लीजिए। पर कॉमनली जो प्रिंसिपल्स हैं उसके सोशल वर्क के, वो प्रिंसिपल एक्सेप्टेंस, इंडिविजुअलाइजेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंशियलिटी है। तो हम इसके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं क्या क्या प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल है एक्सेप्टेंस का मतलब ही होता है कि स्वीकार करना। क्लाइंट हमें स्वीकार करे, वो हमें तभी अपने प्रॉब्लम्स हमें तब बता पाएगा जब वो हमें एक्सेप्ट करेगा। और हमें एक्सेप्ट कैसे करेगा? वो हमें एक्सेप्ट तब करेगा जब हमारा दृष्टिकोण जो होगा वो पॉजिटिव होगा। क्लाइंट, हम जो हमारा क्लाइंट है, जिसके लिए हम सोशल वर्क कर रहे हैं, अगर हम उसके पर्सपेक्टिव से देखते हैं, उसके दृष्टिकोण से हम उसकी प्रॉब्लम देखते हैं और तब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तब हम उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, तभी क्लाइंट हमें अपनी प्रॉब्लम बता सकेगा। The principal acceptance says that the worker shows his or her acceptance by taking genuine concern, listening and respectively active। जब हम ये दिखाते हैं कि हम उसकी प्रॉब्लम ध्यान से सुन रहे हैं और हम
उसके जो हम सुन रहे हैं हम रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, वो चाहे वो किसी कुछ भी हो, वो इंसान कोई भी प्रॉब्लम बता रहा है या बता रही है, हम उसको ध्यान से सुने और जो वो बता रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट भी करें। हम ध्यान से सुनने के साथ साथ रिस्पेक्ट भी करें कि हम समझ रहे हैं आपकी प्रॉब्लम और हम ये मान रहे हैं कि आपको सच में ये प्रॉब्लम है, हम ये मान रहे हैं। ठीक है, हम ऐसे केवल सुनने के लिए सुने नहीं, हम रिस्पेक्टफुली उसकी प्रॉब्लम सुने। फिर प्रिंसिपल इंडिविजुअलाइजेशन का क्या मतलब है? इंडिविजुअलाइजेशन मीन्स दैट एवरी क्लाइंट इज यूनिक फॉर द वर्कर। मतलब जो जितने भी लोग हैं उनका अपनी एक इंडिविजुअलिटी है। देखिए, हर इंसान अलग अलग होता है। ठीक है, सबके अपना एक टैलेंट होता है, सबके अपने स्किल्स होते हैं, सबकी अपनी बुद्धि होती है, सबका अलग अलग तरीका होता है सोचने का। तो सब इंसान अलग अलग होते हैं। हम ये ना करें, जैसे कि मान लीजिए सोशल वर्कर को तो किसी के साथ किसी की भी मदद करनी पड़ सकती है। जैसे कि कोई अपंग की मदद करनी पड़ सकती है, कुष्ठ रोगी की मदद करनी पड़ सकती है। पर अगर हम उसे घिन करेंगे कि नहीं इसे तो कुष्ठ रोग है, हम तो इसके पास जाकर बात नहीं कर सकते, तो फिर हम एक सोशल वर्क नहीं कर सकते। हमें उसके बाहर हमें तो उसकी मदद करनी है। अगर हम उसके रोग को देख के उसकी मदद नहीं करेंगे तो हम सोशल वर्क नहीं कर पाएंगे। तो हमें जो क्लाइंट है, जो पर्सन है जिसकी हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, प्रॉब्लम में मदद करनी है, उसके उसके रिलीजन या इकोनॉमिक पोजीशन या सोशल स्टेटस या कोई कास्ट या फिर उसकी कोई बीमारी को देखकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें उसके कार्यकर्ता को, ग्राहक को उसकी सभी शक्तियों कमजोरी के साथ स्वीकार करना चाहिए। उसकी बीमारी भी है तो स्वीकार करना चाहिए। हम अगर वो इकोनॉमिकली वीक है तो भी हमें स्वीकार करना चाहिए। यानी कि हम झुग्गी झोपड़ियों में जाकर नहीं मदद करेंगे, हम तो पॉश कॉलोनियों में जाकर ही मदद करेंगे, ऐसा नहीं। हमें तो ऑब्वियसली सोशल वर्कर को तो झुग्गी झोपड़ियों में, गंदी बस्तियों में ही जाकर करना पड़ता है। तो लोगों से बात करने का, अगर वो उसको कोई रोग है तो हमें तब भी उसके पास जाना पड़ेगा, चाहे उसे एड्स हो, HIV हो, चाहे वो कुष्ठ रोगी हो, चाहे वो मेंटली चैलेंज्ड हो, कोई भी हो, हमें उसका सम्मान करना चाहिए और उसकी सब कमियों के साथ उसे स्वीकार करना चाहिए। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब है राइट एंड नीड ऑफ क्लाइंट्स टू फ्रीडम इन मेकिंग देयर ओन चॉइस एंड डिसीजन। हर क्लाइंट को यह अधिकार है कि वो अपना जो उसको अधिकार है कि वो अपनी पसंद और निर्णय लेने में स्वतंत्र हो। उसे क्या निर्णय लेना है, क्या उसकी पसंद है, इस पे उसका स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमें उसे ये नहीं कहना कि नहीं भाई तुम ऐसा ही करो। कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें उसके लिए डिसीज़न लेने पड़े, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके डिसीज़न लेने का अधिकार छीन रहे हैं। हमें अगर वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए हमेशा सोशल वर्कर को कि वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सके। उनसे बातें कर करके उनकी प्रॉब्लम उनसे ही सॉल्व कराने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि उसका अधिकार ही छीन ले कि भाई नहीं तुम्हारे में इतना IQ नहीं है कि तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करें, हम तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करके दे देते हैं। ये उसका अधिकार है कि वो अपनी पसंद और अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो। उसको खुद वो डिसाइड करे कि उसे क्या करना है, किस तरह से करना है। हम उसकी मदद कर सकते हैं, हम उसकी हेल्पिंग हैंड हैं, पर हम उसका यह अधिकार छीन नहीं सकते। ठीक है, सोशल वर्कर्स हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट अ वर्किंग रिलेशनशिप विच चॉइस कैन बी टेकन। सामाजिक कार्यकर्ता की एक जिम्मेदारी है कि वे कामकाजी संबंध बनाए जिसमें पसंद का प्रयोग किया जा सके। मतलब हमें ऐसा ही संबंध बनाना है कि जिसमें पसंद का प्रयोग किया जा सके। ऐसा नहीं कि हमें अथॉरिटिव नहीं होना है, हमें ऐसा नहीं होना है कि हम उस पर दबाव डालें या हम उसे कहें कि नहीं तुम कर नहीं सकते हो, हम करके बताएंगे। ऐसा नहीं, उसको निर्णय का अधिकार होना चाहिए। सिंपल वे में कहा जाए तो दिस प्रिंसिपल मीन्स दैट द वर्कर विल नॉट इम्पोज हिज डिसीजन ऑन द क्लाइंट। उसे मैंने जैसे कि बता दिया कि अपना डिसीजन क्लाइंट के ऊपर थोपना नहीं है कि नहीं भाई मुझे ज़्यादा मेरे में स्किल्स है, मुझ में टैलेंट है, मुझे तो पता है कि ये कैसे करना है तो तुम ऐसा ही करो। ऐसा नहीं करना है। सोशल वर्कर ओनली प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ अल्टरनेटिव वाइल इट इज़ क्लाइंट हु हैज़ टू मेक द फाइनल चॉइस। हम लोग उनको अल्टरनेटिव दे सकते हैं, हम उनको बहुत सारे विकल्प दे सकते हैं, पर उन विकल्पों से चूज़ करने का अधिकार क्लाइंट का ही होना चाहिए, उस इंसान का ही होना चाहिए जिसकी प्रॉब्लम की बात हो रही है। इट इज़ अ वे सोशल वर्क्स प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव। समाज कार्य करने का तरीका ही है कि विकल्प प्रदान किए जाए। ठीक है, कई तरह से विकल्प दिया जाए उसे और उन विकल्प को चूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर सके।
अब जजमेंटल, नॉन जजमेंटल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉन जजमेंटल, हमें जजमेंटल नहीं होना है। हम अगर किसी भी, हमारा क्लाइंट कुछ भी हो सकता है, कोई प्रोस्टिट्यूट भी हो सकती है, मतलब जो देह व्यापार करती है वो भी हो सकती है, या कोई गे हो सकते हैं, ठीक है, या लेस्बियन हो सकती है, मतलब एक ही लिंग में संबंध बनाने वाले हो सकते हैं, या फिर HIV पेशेंट्स हो सकते हैं, या फिर जैसे मैंने कहा कोई रोग हो उनको, जो छूत से फैलता हो, छूने से फैलता हो, ऐसा कोई रोग भी हो सकता है। पर हमें उनको इस बात के लिए उनको ब्लेम नहीं करना है, हमें बस उनके जो प्रॉब्लमों से सॉल्व करना है। सोशल वर्कर डोंट ब्लेम द क्लाइंट फॉर बीइंग इनकेपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। हमें ये नहीं कहना कि भाई तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो अपनी प्रॉब्लम, अपनी सॉल्व करो खुद प्रॉब्लम। हमें उनकी मदद करनी है, हमें ब्लेम नहीं करना है कि तुमने ऐसा किया होगा तब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं करना है। हमें उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, चाहे उन्हें किसी भी वजह से वो बीमारी हुई हो, या किसी भी वजह से वो सिचुएशन फॉलो, जैसे डिवोर्स है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई तुमने सही व्यवहार नहीं किया होगा इसलिए डिवोर्स हो गया। मैं पुरुष और महिला दोनों की बात कर रही हूँ, दोनों को ये ब्लेम नहीं करना है कि आपने ऐसे किया होगा इसलिए आपका डिवोर्स हो गया, बल्कि हमें उनको उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करनी है। बीइंग कॉज ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, द वर्कर रिमेन्स नॉन जजमेंटल इज अ वे सोशल वर्कर्स बीइंग अनजजमेंटल। हमें नॉन जजमेंटल रहना है, हमें जज नहीं करना है कि ये प्रोस्टिट्यूट है, ये देह व्यापार करने वाली है तो ये गंदा ही इंसान होगी। ऐसा हमें पहले से अपने दिमाग में जज नहीं करना है। हमें एक इंसान के तौर पे देखना है, उसके काम के तौर पे उसे नहीं देखना है, ठीक है। किस वजह से कैसे वो यहाँ फंस गया, हमें उसे वहाँ से निकालने की कोशिश करनी है। अगर हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं कि हमें उन्हें निकालना है, या हम उसके सुधार का कोई काम कर रहे हैं, तो हमें नहीं सोचना है कि नहीं ये तो सुधर नहीं सकते, ये तो ऐसे ही हैं, ये तो फिर से ऐसे ही हो जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना है। हमें उनके काम से उन्हें नहीं करना है, हमें जज नहीं करना है। हम बिल्कुल नॉन जजमेंटल होके, बिना किसी उनको जज किए बिना हमें उनके लिए काम करना है। फिर लास्ट है पर बहुत इम्पॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता। हमें हमेशा जिस भी हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए या व्यक्ति के लिए या समूह के लिए काम कर रहे हैं, हमें हमेशा गोपनीयता बना के रखनी है। हमें हमेशा एक एज अ सोशल वर्कर हमेशा ये देखना है कि उस इंसान की बात जो है वो हमसे और कहीं ना जाए। हाँ, कागज़ों में अगर डालनी पड़े तो कागज़ों में डाली जाए, पर उसके कंसर्न से, उसने अगर वो चाहता है या चाहती है कि कागज़ों में डाला जाए तो डाला जाए उसके नाम के साथ। पर अगर डालना पड़ जाए तो भी गोपनीयता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि वो कागज़ पूरी जगह प्रचार प्रसार कर दिया जाए कि उसको ये समस्या है, तो उसके रिकॉर्ड्स की भी हमें गोपनीयता बनाए रखनी है। वो जो बातें हमें बताते हैं उनको वो शेयर कर रहे हैं हमसे, तो ये सेंसिटिविटी होनी चाहिए हमें अंदर कि हम उसको गोपनीयता बनाए रखें। सिंस क्लाइंट्स ऑफन शेयर सेंसिटिव पर्सनल मटेरियल विद सोशल वर्कर, प्रिजर्विंग कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी इज एसेंशियल फॉर डेवलपिंग ट्रस्ट, अ की इंग्रेडिएंट ऑफ एन इफेक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप। एक की इंग्रेडिएंट है, मतलब एक प्रमुख घटक है बातचीत का, एक रिलेशनशिप बनाने का, कि जब हम गोपनीयता बना के रखते हैं। अगर कोई वो हमें अपनी बहुत ही पर्सनल बात बता रहे हैं तो वो तभी बता पाएंगे जब उन्हें हमारा ट्रस्ट होगा, जब वो ये समझ पाएंगे कि हम प्राइवेसी बना के रखेंगे, हम गोपनीयता बना के रखेंगे, तभी वो हमसे बातचीत कर पाएंगे। और जैसे कि मैंने कहा, जैसे कि HIV पेशेंट हैं, एड्स पेशेंट हैं, या फिर प्रोस्टिट्यूट्स हैं, वो हमें अपनी पर्सनल बात तभी बता पाएंगे जब हम ये उनको इंश्योर करेंगे कि हम उनकी बात को गोपनीय रखेंगे, हम बाहर प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी का पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक सोशल वर्कर के लिए। आप इस पढ़ाई को जो कर रहे हैं, अब MSW किया होगा तो भी की होगी ये पढ़ाई, पर आप कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि जब आप जॉब करेंगे तो भी आपको इन प्रिंसिपल्स के साथ ही वो जॉब करनी है, ठीक है। अभी यहीं तक है, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि मैं अब वीडियोस डालती रहूँगी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए भी। मैं पेपर 1 की एक वीडियो UGC करके डाल चुकी हूँ, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप देख सकते हैं। UGC के सब बारे में है, और अब मैं उसके आर्टिकल की वीडियो, अधिनियम की वीडियो डालूंगी। इसके बाद हम लोग डेफिनेशन, स्कोप, प्रिंसिपल्स, नेचर कर चुके हैं। अब हम गोल्स एंड प्रोसेस करेंगे नेक्स्ट में,
और उसके बाद हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, जिसमें यूके, यूएसए और इंडिया के हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पे सोशल वर्क कैसे शुरू हुआ और कैसे वो पूरे दुनिया में फैला। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं मोटिवेट होती हूँ इन तीनों चीज़ों से और तभी मुझे वीडियो बनाने में मज़ा आता है। मैं ये समझ पाती हूँ कि सब लोग इससे नॉलेज ले पा